हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और सकारात्मक सोचते होंगे, पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ते होंगे। चलिए, आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर। क्या वो आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं? हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हैं, हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या और किसी टाइप के रिश्ते में। जिस भी व्यक्ति से, जिस भी पर्सन से, जिस भी पार्टनर से आप प्यार करते हैं, उनका नाम लीजिए 3 बार और देखिए इस रीडिंग को। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए, यानी कि आपके पार्टनर पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड होता है। चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद कीजिए, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। पार्टनर का चेहरा याद कीजिए और उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें, शिव शक्ति आर्कएंजल माइकल मुझे हेल्प करें, मुझे बताएं जितने लोग अभी जिस व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी पार्टनर, उनकी पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है दोनों के बीच में नो कांटेक्ट शुरू है इस वक्त भी, अभी भी। एक तो नो कांटेक्ट, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही दोनों के बीच, या हो सकता है कि कम बातचीत हो रही है, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है दोनों की तरफ से। यानी कि आप कोशिश करते हैं, आपको फील होता है कि पार्टनर कहीं ना कहीं पहले जैसे खुलकर बात नहीं करते हैं, थोड़े से साइलेंस हो गए हैं, साइलेंस ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। और आप जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, कौन सी बात इनको सता रही है, या आपकी कौन सी बात इनको परेशान कर रही है। कुछ खुलकर बात नहीं करते ना, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी में लेकर जाता है कि ऐसा क्यों, आपने कुछ गलती तो की नहीं है। इस वक्त ये चुप चुप है ऐसा मुझे लगता है, और आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि इन्होंने, कुछ लोगों के पार्टनर्स आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा भी फील होता है मुझे। इनकी राशि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की, या फिर सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, लीवो हो सकती है सिंह राशि आपके पार्टनर की, कैंसर कर्क राशि हो सकती है, या फिर लिब्रा तुला राशि भी हो सकती है। इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, प्यार है, पछतावा है, मतलब कहीं ना कहीं ना चाहकर भी इनको आपसे दूर रहना पड़ा है शायद। मतलब ये पर्सन नहीं चाहते थे कि आपसे दूरियां क्रिएट करें, लेकिन इनकी मजबूरी हो सकती है, या कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि इस पर्सन को आपसे दूर रहना पड़ रहा है। या हो सकता है कि इस वक्त आप जो चाहते हैं, जैसे कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो नहीं दे सकते, तो आपसे थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं। मतलब जब इनके पार्ट्स आपके सवालों के जवाब होंगे, या इनके पास आपको देने के लिए जवाब होगा, तभी ये आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करेंगे। तो इस वक्त थोड़े से नाराज़ हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में भी है, कि कहीं ना कहीं आपकी यादें इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये बार बार आपकी तस्वीर देख रहे हैं, मोबाइल में आपकी डीपी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपने भेजी हुई मैसेज भी देख रहे हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। आप देखते हैं कि ब्लू टिक हो गया, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है। अगर मन किया तो हाँ ना में जवाब देते हैं बस। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि ऐसा क्यों। यहाँ पर बटरफ्लाई का सिंबल बना हुआ है, जो एक नई शुरुआत इस रिश्ते में, या फिर आप दोनों का प्यार या रिश्ता आगे बढ़ेगा, और इसमें फ्यूचर है, ये क्लियरली नज़र आता है। आप विश्वास रखें ना रखें, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता आगे तक जाए, आपका फ्यूचर अच्छा हो। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें या अच्छी अच्छी यादें लेकर बैठे हुए नजर आते हैं मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, और ये एक साइड में ऐसा भी लगता है ना कि आपको खोना नहीं चाहते पर्सन, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं ना कि आजकल शायद आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे आपके पार्टनर को। उनको लगता है कि पहले ऐसे आप इतने ज़िद्दी नहीं थे,
या एक ही बात की रट लगाए बैठे नहीं रहते थे आप। ओके, अगर इन्होंने मतलब क्या है ना, आपकी रिश्ते की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है और उस वक़्त दोनों ने भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर आपको शादी करनी है या आगे जाकर कुछ फ्यूचर का डिसीज़न लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगता है कि आप मतलब जैसे कि फूल की एनर्जी, मतलब आराम से जी रहे थे, मस्त रिश्ते में थे, या फिर कल का कल देखेंगे, इस टाइप की आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। दोनों बहुत जवान हो सकते हैं, मतलब 21, 22, 23 जब आप मिले थे तो हो सकता है कि 18 साल, 20 साल के थे। अभी आप हो गए कि 10 साल या 8 साल, 7 साल रिश्ते में हैं, 6 साल से हैं रिश्ते में। और अभी आपकी एज कहीं न कहीं हो गई, बहुत से लोगों की 30 हो गई, 28 हो गई, 27 हो गई, 26 हो गई। तो कहीं न कहीं मतलब आपने अगर पूछा है ना इस पर्सन को कि आगे क्या? क्या हम ऐसा ही रिश्ता चलाते रहेंगे या फिर कुछ फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ? तो ये बात शायद पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि कैसा होगा? ये तो कभी सोचा ही नहीं पहले कि शादी भी करनी होगी या शादी में इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होगी। मेरा जॉब भी मुझे देखना है, मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके ऊपर आपके साथ ये एडजस्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी बातें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं परेशानी, ये कहते तो हैं आपको कि आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो बीच में ये हरकतें करते हैं ना कि अचानक आपसे दूरियाँ बनाना या आपके कॉल्स को अवॉइड करना, कॉल देखने के बाद कॉल बैक ना करना, ये आपको कहीं न कहीं डराता है कि क्या होगा? निकल गए क्या ये मेरी ज़िंदगी से? या ये ख़त्म ही करना चाहते हैं रिश्ते में? या इनको कोई और मिल गया या मिल गई? इस टाइप की नेगेटिव सोच आपकी नज़र आती है फिर, क्योंकि इनका बिहेवियर या इनका बर्ताव कहीं न कहीं अजीब-सा लगता है आपको, नेगेटिव लगता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक। मतलब पहले जैसे हँसकर बात करते थे, रोमांटिक बात करते थे, आजकल वो बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं। कम समय आपके साथ बिताते हैं या बिल्कुल ही समय नहीं बिताते हैं, ब्लॉक करके रखा है। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है, मैंने ये यहाँ पर पहले ही कहा कि सिर्फ़ सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं है, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। इस पर्सन पर ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें वो फँस चुके हैं। उनको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स को निपटा लूँ और उसके बाद आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाऊँ, या इस वक़्त उनको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप और बीच में आएँगे तो और क्रिएट हो जाएगी प्रॉब्लम्स। या फिर उनको लगता है कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप ऑलरेडी मैरिड हैं। ओके, सो कहीं न कहीं आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त। अगर उनको लगता है ना कि आपके साथ फ्यूचर होगा ही नहीं, आपके साथ रिश्ता वो चाहकर भी जोड़ भी नहीं सकते, तो कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी दूरियाँ आपसे बना रहे हैं कि चलो अभी से दो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूरियाँ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे मुझे किसी और के साथ जीना है या किसी और के साथ घर बसाना है। सो ये पर्सन शायद हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर आप मैरिड हो और किसी पर्सन से प्यार करते हो, या वो मैरिड है आप सिंगल हो। सो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का नज़र आता है। इनके नाम का पहला लेटर आई हो सकता है, जे हो सकता है, एच हो सकता है, के लेटर हो सकता है, पी लेटर से नाम हो सकता है इनका, आपके पार्टनर का, यू लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है। कोई ज़रूर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गया है या आ गई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक ऐसा सिंबल यहाँ पर बना हुआ है ना जहाँ पर दोनों दो साइड में खड़े हैं और बीच में कोई, आप दोनों के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा है या कर रही है, और आपको वो पता चल गया है कि कोई तो आ चुका है या आ चुकी है, और वो आपको कहीं न कहीं खतरा लगता है कि आगे आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो आपको डर लगता है कि ये पर्सन ना, आपको ये लगता है कि बात नहीं करेंगे ना, 10-15 दिन बात नहीं करेंगे, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई आएगा, उस बात से आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? आगे क्या होगा फिर? आप मूव ऑन तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अटैच्ड हो गए हो कि होगा तो यही या होगी तो यही मेरी पार्टनर, उसके अलावा और कोई नहीं।
सो मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो इस पर्सन को लेकर, और किसी के कहने पर या फिर समय अगर आगे भी जाए तब भी आपका मन नहीं बदलेगा। मतलब इस पर्सन के अलावा किसी और के साथ मैरिज, किसी और के साथ रिश्ता, या फिर इनसे बेहतर भी रिश्ता आए तब भी कहीं न कहीं आपका जवाब ना होगा कि मुझे नहीं जाना है किसी और रिश्ते में। आप इनका इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं। चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, कहीं न कहीं आप अगर वो कहे भी आपको ना कि मेरे लिए रुक जाओ, तो आप रुकने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये कहते भी नहीं हैं, जिससे आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। आपके पार्टनर आज ऐसा सोच रहे हैं ना कि कहीं न कहीं वो आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, आपको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, और उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा है। कहीं न कहीं आपकी टेंशन का एहसास इस पर्सन को डेफ़िनिटली हो रहा है कि उनकी वजह से आप तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। मतलब जिस तरीके से आप स्टेटस रखते हो, सैड सैड स्टेटस, या जिस तरीके से आप उनको मैसेज करते हो ना, वो कहीं न कहीं डायरेक्टली उनके दिल पर लग जाती है बातें। आपकी बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। जो आप मैसेजेस भेजते हो, अगर वो देखते हैं, या आप कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सैड स्टेटस डालते हो, तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए लिखा है। तो कहीं न कहीं वो समझ रहे हैं कि उनकी वजह से आप परेशान हो, उनकी वजह से आप कहीं न कहीं सैड हो, दुखी हो, और आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है। पूरी दुनिया के ऊपर आपने भरोसा नहीं रखा है, लेकिन इस पार्टनर के ऊपर हद से ज़्यादा आपका भरोसा है, और आपको एक डर लगता है कि भरोसा टूट ना जाए। बाकी सब कुछ आप सहन कर सकते हैं, लेकिन भरोसा टूटा हुआ आप नहीं देख सकते। ये पर्सन थोड़े-से मतलब कहीं न कहीं ऐसे है ना कि एक साइड में वो आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके कदम रुक जाते हैं। ओके, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। वो गाना है जैसा, कहीं न कहीं ये निकलने कहीं न कहीं बाइक इनकी आपकी तरफ आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि नहीं, आज बात नहीं करनी है, बिगड़ जाएगा रिश्ता। ये मोड़ जाते हैं, या फिर ये घर से निकलते वक़्त सुबह-सुबह ये सोचते हैं कि आज जल्दी-जल्दी काम निपटा कर मुझे मिलना है। लेकिन फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं यार, बात बिगड़ जाएगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। मतलब इनको जो तकलीफ़ हो रही है ना, ये नहीं दिखा रहे, लेकिन आपकी तकलीफ़ का एहसास है। ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, और अगर सोलमेट है ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। भले उसमें दूरियाँ आ जाती हैं, नो कॉन्टैक्ट आ जाता है, या फिर एक-दूसरे से महीनों-महीनों तक बात नहीं करते, फिर अचानक प्यार जाग जाता है। क्योंकि सोल मेट्स, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता, शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता। कहीं न कहीं अधूरापन एक-दूसरे के बिना बिल्कुल फ़ील करते हैं। आपको ये लगता होगा ना कि मैं तो इतना तड़प रही हूँ, मैं तो इतना रो रहा हूँ उसकी याद में, क्या वो भी मुझे याद करता होगा? या मेरी तरफ से ही प्यार था, उसकी तरफ से झूठा प्यार था? कभी-कभार आपको शक होता है कि सिर्फ़ आपको ही तकलीफ़ हो रही है या उसको भी तकलीफ़ हो रही है। इस पर्सन की धड़कन ना बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आपके लिए दिल धड़कता है। जब भी ये देखते हैं ना अ, आपकी तस्वीर, या फिर आपके साथ बीता हुआ जो समय है, इनको याद आता है। कहीं न कहीं तस्वीरें, वीडियोज़, जो भी ये पर्सन ने सेव किया है, या वॉइस मैसेज, ये जब भी सुनते हैं आपकी आवाज़, कहीं न कहीं ये इमोशनल हो भी जाते हैं। इमोशनल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्यार, या फिर आपको इस पर्सन ने भुलाया तो नहीं है, दूरियां से बनाई होंगी, या आपसे दूर है अभी इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच तो रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि आपने दिया हुआ कोई तोहफा ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा टिफ़िन बॉक्स सिंबल, टिफ़िन बॉक्स का, जैसे कि आपने ये ऑफिस में आते जाते हैं तो एक टिफ़िन बॉक्स आपने गिफ्ट किया होगा, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं रोज़ाना आपकी याद आ ही जाती है। सो यस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो उनको रोक रही है, बस इतनी प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है। और उनको पता है कि आप अगर वो आएँगे कभी भी ना, आप उनका स्वागत करोगे, या फिर आप अच्छे से बात करेंगे। हो सकता है कि आपको भी गुस्सा आता है, आपको भी आपने उनको कहा होगा कि मेरे से ना कुछ बात मत छुपाना, मुझे धोखा मत देना, बाकी सब कुछ मुझे मंज़ूर है। लेकिन मेरे से झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, या फिर
तुम अगर मेरे को तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स है तो मेरे साथ शेयर करो, जैसे कि मैं तुमसे शेयर करता हूँ, करती हूँ। उस टाइप से तुम भी मेरे साथ हर छोटी मोटी बात शेयर करो, ताकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगे कि यस, हम दोनों में कनेक्शन है। सो वो कहीं ना कहीं आप आजकल फील करते हो ना कि थोड़े से बदल गए आपके पार्टनर इस वक्त। सी लेटर से इनका नाम हो सकता है या डब्ल्यू लेटर से इनका नाम हो सकता है। जिसकी रोहिणी नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, पता नहीं किसका नाम रोहिणी है या रोहन है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे वजीर वजीर नाम चैनल हो रहा है। सुष्मिता, यस, या सुस्मिता, सुरेश हो सकता है, समृद्धि हो सकता है। ये नाम मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। एक जैसे कि इस पर्सन को ना अचानक अगर ये बदल चुके हैं ना, अचानक ये पर्सन, अगर आपके पार्टनर बहुत नफरत से बात करने लगे हैं, या जैसे कि 3 महीने हो चुके हैं पर्सन ने बातें नहीं की, कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा या मिले नहीं, तो एक ब्लैक मैजिक सिंबल मुझे नज़र आता है। अभी सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ कराया है, ताकि वो आपसे नफरत करे, आपको वो भूल जाए, या फिर आपसे बात करने का उनका मन ना हो। ये भी सिचुएशन पता नहीं क्यों मुझे दिखाई देती क्लियरली। एक सिंबल मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इनके ऊपर किसी ने कुछ किया है, और वो आपको शक है। शायद हो सकता है कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग लिया या कहीं से और कुछ रीडिंग लिया, आपको पता चला कि इनके ऊपर ऐसा कुछ किसी ने कराया है, ताकि वो आपसे नफरत करे, आपसे गुस्सा करे, आपके साथ रिश्ता तोड़े। ओके, सो ये भी हो सकता है। कोई जेलस है, आप दोनों के रिश्ते से जेलस है। हो सकता है ना कि ये पर्सन आपके बर्थडे के दिन आपको सरप्राइज दे सकते हैं। आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिनों में आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, तो उस दिन मुलाकात हो सकती है, उस दिन बातचीत हो सकती है। ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, आप अगस्त बॉर्न हैं, या फिर आपके पार्टनर अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, या फिर दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च या अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। वृश्चिक राशि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आती है। और साथ ही साथ वृश्चिक यानी कि बिच्छू, आपको पता है बिच्छू होता तो है छोटा सा, और लेकिन उसका जहर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। तो हो सकता है कि आपके मुंह पर कोई ऐसे हैं आपके दुश्मन जो अच्छे खासी बात कर रहे हैं, लेकिन वही जाकर आपके पार्टनर को भड़काते हैं आपके बारे में कुछ बताकर। सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ज़्यादा करके अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं। अपने दोस्त होते हैं या जिनके ऊपर आप ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग बहुत बार धोखा दे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है वो है एंजल विंग्स। सो यहाँ पर 333 एंजल नंबर आपको दिखाई देता होगा आजकल बहुत ज़्यादा। एक कपल का सिंबल बना हुआ है, हार्ट का सिंबल बना हुआ है। इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है, या अभी भी आपकी यादें इस पर्सन के दिल में अभी भी है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आगे तक जाएगा। ओके, सो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। इस रीडिंग को देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से। कुछ एनर्जी हम टैरो कार्ड से भी देख लेंगे। आपके लिए आज क्या एनर्जी है, पर्सन की फीलिंग्स टैरो कार्ड से भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या भावनाएं हैं। ये से मिलना चाहते हैं, अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग ऐसे रिश्ते में कि दोनों सिंगल हैं या डिवोर्सी और सिंगल हैं या मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं। अगर मिले हैं तो डेफिनेटली शादी दिखाई देती है। अगर आप इस टाइप के रिश्ते में हैं जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म आप रिश्ता चाहते हैं, तो वो यहाँ पर नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म रिश्ता ये पर्सन आपके साथ ज़रूर निभाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, थर्ड पार्टी है जिसने कुछ किया है, किया धराया है किसी का, जो कि पार्टनर आपसे सडनली नफरत करने लगे हैं, सडनली दूर दूर रहने लगे हैं।
तो ज़रूर कोई है थर्ड पार्टी जो कि इनको आपसे दूर करने की कोशिश करती है। कुछ जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, इस टाइप। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। आज कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कल तक किसी की बातें सुनकर आपसे दूरियाँ बना रहे थे, लेकिन आज दिल से एक कनेक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। सो ये भी कार्ड पॉज़िटिव है एम्परर का कि आज उनका प्यार आपको खींच कर लेकर आ सकता है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इन्फिनिटी सिंबल 8-8 की एनर्जी आई है। वक्त बुरा है, प्यार होने के बावजूद भी पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं। प्यार है, अभी यहाँ पर नफरत नहीं है, प्यार है लेकिन दूरियां बना रहे हैं। इनको वक्त लगेगा इस सिचुएशन से निकलकर पहला जैसा आपका रिश्ता होने के लिए। कुछ वक्त जाएगा, इसमें आपको वेट करना होगा इस पर्सन का, और उसके बाद मुझे रिश्ता पहले जैसे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी खुशखबरी आएगी या आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। भले कोई भी उसमें बीच में आने की कोशिश करे, इस वक्त कुछ टाइम के लिए पर्सन को भटकाने की कोशिश या आपके बारे में कुछ गलत सलत बताकर इस पर्सन को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन जब सच्चाई इनके सामने आएगी तो ज़रूर ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। एरीज मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, और सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांग नज़र आती है। जेमिनाई मिथुन राशि, और लिब्रा तुला राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि भी मुझे इस वक्त यहाँ पर नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।